बुलिश कैंडलस्टिक्स। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट स्टॉक मार्केट की दुनिया में। आज हम बात करेंगे टॉप 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, वो जादुई संकेत जो मार्केट में बुल्स की ताकत दिखाते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मैं आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगी। तो तैयार हो जाओ, थोड़ा जोश लाओ और चलो मार्केट की इस मज़ेदार सैर पर। क्यों है कैंडलस्टिक्स इतने खास? दोस्तों, जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी। चार्ट्स देखकर लगता था ये तो जंगल है। लेकिन फिर मुझे कैंडलस्टिक्स का कॉन्सेप्ट मिला। ये छोटे छोटे बार्स मार्केट की कहानी सुनाते हैं। हर कैंडल में इमोशंस हैं, डर, लालच, उम्मीद। आज हम 3 ऐसे बुलिश पैटर्न्स की बात करेंगे जो बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। तो चलो सीखते हैं। 1. हैमर कैंडलस्टिक, उम्मीद की किरण। क्या है हैमर? हैमर एक सिंगल कैंडल पैटर्न है। इसका शेप ऐसा होता है जैसे हथौड़ा, छोटा बॉडी और नीचे लंबी विक, जिसे शैडो भी कहते हैं। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट नीचे गिरता है, लेकिन बायर्स आकर उसे ऊपर उठा लेते हैं। मानो मार्केट कह रहा हो, अब ऊपर आजा मेरे भाई। कब बनता है? हैमर तब बनता है जब स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में हो, यानी कीमतें गिर रही हों, लेकिन दिन के अंत में बायर्स ताकत दिखाते हैं और कीमत को ऊपर पुश करते हैं। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के आसपास या थोड़ा ऊपर होती है। कैसे पहचाने? छोटा बॉडी प्लस लंबी लोअर विक, नीचे की पूंछ जो बॉडी से कम 2 गुनी हो। ऊपर की विक छोटी या ना के बराबर। ज्यादातर ये ग्रीन कैंडल होती है, लेकिन रेड भी हो सकती है अगर बायर्स पूरी ताकत नहीं दिखा पाए। बेस्ट टाइम फ्रेम? हैमर डेली चार्ट पर सबसे अच्छा काम करता है। इंट्राडे में जैसे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर यह थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहां नॉइज ज्यादा होता है। डेली चार्ट पर हैमर की ताकत साफ दिखती है। दोस्तों, मैंने पहली बार हैमर को रिलायंस के चार्ट में देखा था 2020 में। मार्केट क्रैश के बाद एक दिन हैमर बना। मुझे डर था, लेकिन मेरे पापा ने कहा, मानसी ये होप का साइन है। मैंने थोड़ा रिस्क लिया, 2000 रुपीज पर खरीदा और कुछ हफ्तों में स्टॉक 2400 तक गया। उस दिन मैंने सीखा, हैमर को इग्नोर मत करो, ये मार्केट की ताकत दिखाता है। मान लो आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हो। अगर 20 दिन से गिरावट है और अचानक हैमर बनता है, तो ये साइन है कि बायर्स वापस आ रहे हैं। लेकिन कंफर्म करने के लिए अगली कैंडल का वेट करो। अगर वो बुलिश है यानी ग्रीन है, तो एंट्री लेने का टाइम है। नंबर 2. बुलिश इनगल्फिंग मार्केट का जोश। क्या है बुलिश इनगल्फिंग? ये 2 कैंडल्स का पैटर्न है। पहली कैंडल रेड होती है यानी बेरिश, और दूसरी कैंडल ग्रीन होती है जो पहली कैंडल को पूरी तरह निगल लेती है। मतलब दूसरी कैंडल का बॉडी पहली कैंडल के बॉडी को कवर करता है। ये पैटर्न चीख चीख कर कहता है, बुल्स आर बैक, दम है भाई। कब बनता है? बुलिश इनगल्फिंग डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। पहली कैंडल दिखाती है कि बेयर्स ने कीमत नीचे धकेल दी, लेकिन दूसरी कैंडल में बायर्स इतनी ताकत से आते हैं कि कीमत ऊपर चली जाती है। कैसे पहचाने? पहली कैंडल रेड होगी, दूसरी कैंडल ग्रीन होगी और उसका बॉडी पहली कैंडल के बॉडी को पूरी तरह कवर करेगा। वॉल्यूम में इंक्रीज होना चाहिए, ये कंफर्म करता है कि बायर्स सीरियस हैं। बेस्ट टाइम फ्रेम? डेली और वीकली चार्ट्स पर यह पैटर्न शानदार काम करता है। 1 आवर चार्ट पर भी काम करता है, लेकिन नए ट्रेडर्स के लिए डेली चार्ट सेफ है। दोस्तों, मैंने पहली बार बुलिश इनगल्फिंग को HDFC बैंक के चार्ट में देखा था। वो नर्वस था क्योंकि मार्केट 6 महीने से साइडवेज था, लेकिन उसने वॉल्यूम चेक किया और दूसरी कैंडल में वॉल्यूम स्पाइक था। उसने 1400 पर एंट्री ली और 2 महीने में स्टॉक 1650 तक गया। राहुल आज भी कहता है, मानसी बुलिश इनगल्फिंग ने मेरी तो किस्मत चमका दी। उदाहरण, मान लो टाटा मोटर्स का चार्ट देख रहे हो। डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनती है और अगले दिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल को कवर करती है। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाओ ताकि रिस्क मैनेज हो। नंबर 3. मॉर्निंग स्टार, नई सुबह का संकेत। क्या है मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स का पैटर्न है। ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और नई बुलिश रैली की शुरुआत बताता है। ये पैटर्न सचमुच मॉर्निंग स्टार जैसा है, अंधेरे के बाद उम्मीद की रोशनी। कब बनता है? पहली कैंडल रेड और बियरिश होती है जो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली रेड या ग्रीन होती है जो इनडिसीजन दिखाती है। इसे स्टार कहते हैं।
तीसरी कैंडल ग्रीन और बुलिश होती है, जो कीमत को ऊपर पुश करती है। कैसे पहचाने? पहली कैंडल लंबी रेड, दूसरी कैंडल छोटी जैसे डोजी या स्पिनिंग टॉप, तीसरी कैंडल लंबी ग्रीन जो पहली कैंडल के बॉडी का आधा हिस्सा कवर करती है। वॉल्यूम तीसरी कैंडल में बढ़ना चाहिए। बेस्ट टाइम फ्रेम, डेलर और वीकली चार्ट्स पर मॉर्निंग स्टार सबसे पावरफुल है। इंट्राडे में इसे अवॉइड करो क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स में फॉल्स सिग्नल्स मिल सकते हैं। 2021 में मैंने इन्फोसिस के चार्ट में मॉर्निंग स्टार देखा। मैंने अपने पापा को बताया, पापा ये स्टॉक उड़ने वाला है। वो हंसे, लेकिन मैंने 1500 पर एंट्री ली। 3 महीने बाद स्टॉक 1800 पर था। उस दिन से पापा मेरे चार्ट एनालिसिस पर भरोसा करते हैं। मॉर्निंग स्टार सचमुच जादुई है। उदाहरण, मान लो आप SBI का चार्ट देख रहे हो। डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल, फिर एक छोटी डोजी और फिर एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये मॉर्निंग स्टार है। अगले दिन कंफर्मेशन के लिए वेट करो और एंट्री लो। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर नॉविस ट्रेडर्स। दोस्तों, आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। 1. कंफर्मेशन का इंतजार करो। कोई भी पैटर्न देखो, अगली कैंडल का वेट करो। हैमर के बाद ग्रीन कैंडल या बुलिश इनगल्फिंग के बाद प्राइस इंक्रीज, ये कंफर्मेशन है। दूसरा, स्टॉप लॉस जरूरी है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। हैमर के नीचे की विक या बुलिश इनगल्फिंग की लो, वहां स्टॉप लॉस रखो। तीसरा, वॉल्यूम चेक करो। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बुलिश पैटर्न्स को और पक्का करता है। चौथा, पेपर ट्रेडिंग करो। रियल मनी लगाने से पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। पांचवा, पेशेंस रखो। मार्केट में जल्दबाजी मत करो, सही पैटर्न का वेट करो। मेरा एक और अनुभव, मैंने एक बार जल्दबाजी में बुलिश इनगल्फिंग पर एंट्री ली, बिना वॉल्यूम चेक किए। रिजल्ट क्या हुआ? लॉस। उस दिन मैंने सीखा कि डिसिप्लिन और पेशेंस के बिना ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाता है। दोस्तों, ये कैंडलस्टिक सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, ये मार्केट की हार्ट बीट है। इन्हें समझो, इनसे दोस्ती करो और मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड्स देगा। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही यूजफुल टिप्स लाती रहूंगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट से मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कभी हार मत मानो। वेयर इन दिस टुगेदर। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। नमस्ते।